काउंटडाउन का एक ही बात है, 4 मई दीदी गई। ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता के दिल से नहीं निकाल सकते। बहुत भी प्रयास करेंगे, इनका कोई भी कुछ नहीं होने वाला। आप देख रहे हैं हमारा खास शो किस्सा सियासी है। सैयद अली अख्तर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ममता बनर्जी की। ममता लगातार चौथी बार टीएमसी का चेहरा बनकर चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। 5 साल बाद चुनाव मैदान में ममता और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी फिर से आमने सामने होंगे। 2021 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने ममता को नंदीग्राम में शिकस्त दी थी। बंगाल की राजधानी कोलकाता के बीचों बीच बसा भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे नंदीग्राम को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ मानते हैं। 5 साल पहले शुवेंदु के चैलेंज करने पर ममता नंदीग्राम पहुंच गई थी, लेकिन इस बार शुवेंदु अधिकारी खुद भवानीपुर पहुंचे हैं ममता को टक्कर देने। शुवेंदु अधिकारी कभी ममता के करीबी और बेहद भरोसेमंद माने जाते थे। ममता सरकार में वो मंत्री भी रहे, लेकिन 2020 में शुवेंदु तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। शुवेंदु अधिकारी का नाम बीजेपी की पहली ही लिस्ट में आ गया था और तृणमूल कांग्रेस ने तो एक बार में ही पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए राहत की बात बस ये थी कि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शिकस्त दे दी। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 77 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। पिछले कई साल से बंगाल में बीजेपी की कोशिश रही है कि वो ममता के सियासी किले को ढाकर वहां सरकार बनाने में कामयाब हो सके। भवानीपुर का जो कॉन्टेस्ट है वो बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब इसी सीट पर आमने सामने होंगे शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक जो उनका गढ़ माना जाता है नंदीग्राम और दूसरा वो है भवानीपुर। यानी कि ममता बनर्जी को अपने ही गढ़ में चुनौती देंगे शुवेंदु अधिकारी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन भवानीपुर सीट से चुनाव जीतता है। लेकिन फिलहाल जो है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह है और विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके की जो है वॉल ग्राफिटी बनाने का काम जो है शुरू हो चुका है। बंगाल की जनता पर ममता बनर्जी का एक अलग प्रभाव रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर वो सड़क से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बंगाल में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा है। कानून व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती रही है। अपने लंबे राजनीतिक करियर में ममता केवल 2 चुनाव हारी हैं। 1989 में जादवपुर में लोकसभा चुनाव और 2021 में नंदीग्राम से। 2011 की गर्मियों में बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद से ममता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भवानीपुर को चुना और एक बार फिर से वो यहीं से किस्मत आजमा रही हैं। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी के लिए फिर से लकी साबित होगी भवानीपुर सीट? देखिए, पिछले बार जब शुवेंदु अधिकारी चुनाव जीता था तो तृणमूल कांग्रेस सारे जगह हल्ला किया था जो लोड शेडिंग का चुनाव है, लोड शेडिंग करके शुवेंदु अधिकारी जीत गया। तो इस बार थोड़ा ज्यादा रस नहीं लेते हुए वो नंदीग्राम से भी लड़ेगा और एकदम कलकत्ता का जो हार्टलैंड है वो भवानीपुर मुख्यमंत्री का जो आसन है उससे भी लड़ रहे हैं। देखिए, जो भी लड़ ले फैसला वही है। पूरा पश्चिम बंगाल की जनता मौन बना लिया है कि किसी भी हालत से वो तृणमूल कांग्रेस को विसर्जन दे देगा इस बार। और सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता नहीं, अब दिल्ली में जाइए, गुड़गांव में जाइए, नोएडा में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, आप अहमदाबाद जाइए, सूरत जाइए, इंदौर जाइए, ग्वालियर जाइए, जहां भी बंगाली बसे हुए हैं सबका यही उत्सुकता है, कब जाए कब जाए। काउंटडाउन शुरू हो गया। अभी काउंटडाउन का एक ही बात है, 4 मई दीदी गई। हम लोग तो चाहे दीदी विश्राम ले, दीदी बहुत जीवन में संघर्ष किया, बहुत परिश्रम किया। अभी लड़ते लड़ते दीदी भी थक चुका है। अभी दीदी का जो बच्चा लोग है ना, इसको दीदी संभालने नहीं पाएगा। इससे दीदी को विश्राम लेना चाहिए, थोड़ा सुस्त होकर के बाद में ठीक अभी विपक्ष का भूमिका निभाते हुए दीदी को चाहिए हमारा। दीदी बिना दीदी होगा कुछ नहीं, दीदी को चाहिए।
दीदी को नवंबर दिसंबर से दीदी फिर से शुरू कर दे। अगर एक सरकार तभी सफल होता है जब एक उसका कोई ठीक ठाक विपक्ष होता है, वो निभाने में लिए दीदी सक्षम है। दीदी वो काम थोड़ा जाड़ा की महीने से शुरू करे, उसका शरीर के लिए भी ठीक है, मन के लिए भी ठीक है, यही हम लोग चाहते हैं। 2007 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम में विरोध प्रदर्शनों ने ममता बनर्जी को 2011 में सत्ता में लाने का रास्ता साफ किया था। ममता बनर्जी ने अपनी आत्मकथा माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज यानी मेरी अविस्मरणीय यादों में उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन, बचपन और 2011 में वाम मोर्चा सरकार को सत्ता से बेदखल करने तक की अपनी यात्रा का जिक्र किया है। ममता भवानीपुर को अपनी बड़ी बहन कहती हैं। 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसी भवानीपुर से उपचुनाव जीता था। उन्हें सीपीएम उम्मीदवार नंदिनी मुखर्जी से 54,000 ज्यादा वोट मिले थे। इस चुनाव में उन्होंने लेफ्ट को हराया था और राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। एक तरफ ममता बनर्जी के पास अपनी साख बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी की आक्रामक घेराबंदी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भवानीपुर में ममता जीत पाएंगी या शुवेंदु अधिकारी एक बार फिर इतिहास दोहराकर दीदी के किले में सेंध लगाएंगे। ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता के दिल से नहीं निकाल सकते। बहुत भी प्रयास करेंगे, इनका कोई भी कुछ नहीं होने वाला। सर, लेकिन जब लास्ट इलेक्शंस हुए थे वो 67 फेसेस में हुए थे, इस बार 2 फेस में उनको लिमिट किया गया है। क्या लगता है आपको, कुछ प्री प्लानिंग करके इलेक्शन की डेट? इलेक्शन कमीशन ने 7 चरण इस्तेमाल कर लिए, 8 चरण इस्तेमाल कर लिए, अब 2 कर रहे हैं। कितने चरण चाहिए इनको वहां से भागने के लिए? तो प्रयास तो अपनी तरफ से पूरा करते हैं, सब तरह का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उपयोग, प्रयोग, संयोग सब चलता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये बेचारे वहां के बंगाल के लोगों को तृणमूल और ममता बंदोपाध्याय के दिल से नहीं निकाल पाते हैं। जिस भवानीपुर सीट पर ममता और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं, उस भवानीपुर में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 35.16% हो गया है। भवानीपुर में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं, करीब 40% बंगाली वोटर और करीब 40% मिली जुली आबादी है, जिसमें गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और बिहार से जाकर बसे हुए लोग हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत 28 फरवरी को आई फाइनल लिस्ट से पता चलता है कि भवानीपुर विधानसभा में 47,000 नाम काट दिए गए, जबकि 14,000 वोटर जांच के दायरे में हैं। ये लोग वोट दे पाएंगे भी या नहीं, इस पर सवाल है। SIR के खिलाफ सड़क पर मार्च से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने केस की खुद पैरवी करने वाली ममता का दावा है कि अगर वोटर लिस्ट में एक भी नाम बचेगा तब भी भवानीपुर से वही चुनाव जीतेंगे। 71 साल की ममता बनर्जी के लिए ये चुनाव कई मायनों में अब तक का सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा साबित हो सकता है। ममता के सामने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास से जुड़े सवाल हैं, जिनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को है और दूसरे चरण की 29 अप्रैल को। वोटों की गिनती 4 मई को होनी है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी अपने किले को चौथी बार बचाकर इतिहास रचती हैं या फिर बीजेपी उनके किले में सेंध लगाने में कामयाब होती है। आप देख रहे थे किस्सा सियासी है। आपको हमारा ये शो कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। अगली बार किसी और सियासी किस्से और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।